ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहली ब्रेकिंग न्यूज तो यह है कि नेशनल प्राइम टाइम का टाइम नहीं मिल रहा, और नेशनल प्राइम टाइम अगर हमने करी थी, आपकी स्क्रीन पर ये देखिए यूट्यूब से आया हुआ ईमेल है मेरे पास जो मैं आपको दिखा रहा हूं। जो नेशनल प्राइम टाइम हमने किया था उसको स्पेशली गवर्नमेंट ने डिलीट करवा दिया, जिसमें हमने किसानों की, जो बिहार में दंगा हुआ और हल्द्वानी में जो कांड हुआ और जो हल्द्वानी के मसले दिखाए थे, उस वीडियो को स्पेशली मोदी जी ने डिलीट करवा दिया है। बीजेपी ने, हमारी गवर्नमेंट ने डिलीट करवा दिया है। इसीलिए मैं आपसे ये कहता रहता हूँ कि ये जो बारकोड है ना, ये चूँकि मैं अकेला तो हूँ नहीं, बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, मेहनत बेकार जाती है। हालांकि वो लोगों तक पहुँच चुकी थी, लेकिन अब उसको पूरा डिलीट करवा दिया, मोनेटाइजेशन ऑफ हो गया, कई वीडियोस को गायब कर दिया। ये मैं हमेशा नहीं बोलता हूँ। अगर मैं कोई बात अपने लिए बोल रहा हूँ ना, तो समझिए कि रज़ा भाई के सर से ऊपर हो गया है पानी, तब रज़ा भाई ने बात बोली है। वरना मैं अपना मसला सबसे पीछे रखता हूँ और दुनिया का मसला, फ़िलिस्तीन का मसला, खबरों वाला मसला आगे रखता हूँ। तो बारकोड का इस्तेमाल कीजिए और याद रखिए हमारी वीडियोस को तुरंत डाउनलोड कर लिया कीजिए और अपलोड होते ही सबसे पहले यूट्यूब पर हमारे चैनल रज़ाग्राफी पर देख लिया कीजिए। यहिया अंसनवार फरार। यहिया अंसनवार की खोज में तड़प रहा था, बौखला रहा था इजराइल, लेकिन उसकी आंखों के सामने ज़मीन के नीचे टनल से खबर यह है, अपने साथियों के साथ, परिवार वालों के साथ और कुछ इजरायली कैदियों के साथ रफ़ा बॉर्डर के टनल के जरिए इजिप्ट फरार हो गए हैं और इजराइल देखता रह गया है। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि जहां यमन के ऊपर दनादन हमले हो रहे हैं, सारी दुनिया की बड़ी ताकतें, नेवीज इकट्ठा हो गई हैं। फिर से बता रहा हूं कि आपकी स्क्रीन पर यह सबूत है, ताकि आपको यह ना लगे अब कि अब रज़ा भाई मतलब इनको हुथीस को और यमन को प्रमोट कर रहे हैं। मेरे दोस्तों, एक कार्गो शिप जो कि बताया जा रहा है कि इजराइल का था, MSC सिल्वर जिसका नाम है, उसको हिट किया है, अटैक किया है उसके ऊपर। इसके अलावा एक ग्रीस का इसी तरह का कार्गो शिप था जिस पर अटैक किया है और वो हुथीस का हमला कामयाब रहा है। अमेरिका और यूरोप की कोई बैंड बजा दे तो इल्ज़ाम सारे मिलकर ईरान पर लगाते हैं। यमन की खतरनाक ताकत और बेपनाह हिम्मत देखने के बाद इल्ज़ाम अमेरिका ने ईरान पर लगाया था कि ईरान ने हथियार दिए हैं यमन को, लेकिन ईरान ने सिरे से खारिज कर दिया कि हमने कोई हथियार हुथीस को नहीं दिए हैं। नॉर्थन गाजा का हाल बुरा हो चुका है। मेरे दोस्तों, जैसे मैंने कल आपके सामने अर्ज किया था कि रमज़ान तो आने वाले हैं, लेकिन इसी दुनिया में एक ऐसी जगह फ़िलिस्तीन और गाजा है जहां रमज़ान शुरू हो चुके हैं। हम तो रोज़ा खोलते भी हैं, उनके पास रोज़ा खोलने का भी अब कुछ खाने को नहीं है, पानी तक नहीं है पीने को, गंदा पानी पीने को मजबूर है, कूड़े से खाना निकाल कर खाने को मजबूर। मैं आपको क्या क्या बताऊं। अब UN खुद कह रहा है कि नॉर्थन गाजा में हमने फूड डिलीवरी या किसी भी तरह की मदद पहुंचाना बंद कर दिया है, क्योंकि वहां पर खतरनाक हमले हो रहे हैं और हम वहां जा नहीं पा रहे हैं। 3 महीने से कह रहा हूं कि इजराइल पर भरोसा मत कीजिएगा, मत कीजिएगा, मत कीजिएगा। इजराइल का एक सीधा रिदम है कि पहले वो इस इलाके को सेफ बताता है, कहता है आप लोग यहाँ चले जाइए। लोग जब जा रहे होते हैं तो रास्ते में बमबारी करके मारता है, फिर कुछ समय बाद जिस इलाके को सेफ बताता है उस पर ही बमबारी शुरू कर देता है। अल मवाशह नाम की एक जगह है गाजा के अंदर ही, जिसको इजराइल ने कुछ वक्त पहले ही इसी हफ्ते सेफ बताया था। लोग वहां जाकर रहने लगे, रुकने लगे। अब इजराइल के टैंकों ने अल मवाशह की जगह की तरफ टैंक कर लिया है, अब वहां भी तबाही होगी। ऐसे ही ये जो रफ़ा का बॉर्डर, रफ़ा एरिया है, रफ़ा कैंप है, इसको भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर माइक में ऐलान कर दिया था, मीडिया में आकर ऐलान किया था नेतन्याहू ने कि वो सेफ इलाका है, सेफ जगह है। लेकिन आप देख रहे हैं कि रफ़ा पर वो हमले कर रहा है। मेरे दोस्तों, फ़िलिस्तीन की गाजा की दुनिया सुन नहीं रही है, लेकिन ऐसे में बुरे हालात में अब भूख के लिए, खाने के लिए तड़प रहे हैं गाजा के लोग और दुनिया के आगे प्रदर्शन कर रहे हैं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباء
वहीं मेरे दोस्तों आपको बता दूं कि सेटलर्स जो हैं, यानी जो इजराइल के जो लोग हैं, वो खुद जाकर मदद रोक रहे हैं। किसी भी तरह की मदद वो पहुंचने नहीं दे रहे हैं। मैंने आपको कई बार दिखाया है, कई बार बताया है कि इजराइल के अंदर इजिप्ट के जरिए कोई भी अगर ट्रक जा रहा है या इजराइल की तरफ से कोई ट्रक जा रहा है मदद का, तो जो इजराइल के सेटलर्स हैं वो खुद उन ट्रकों को रोक रहे हैं। याद रखिएगा, सिर्फ 3 से 4% ही मदद पहुंच पा रही है, लेकिन उसको भी रास्ते में रोका जा रहा है, जिसकी वजह से गाजा की हालत बिगड़ती जा रही है। इजराइल ने यह क्लेम किया है 7 अक्टूबर को जो हमास ने हमला किया है, तो उसका प्लान कुछ और भी था। प्लान यह था कि इजराइल की जेल को तोड़कर अपने तमाम कैदियों को आजाद करवाना। अब एक चीज लगातार बढ़ गई है, दुनिया उसको देख रही है, अमेरिका भी उसका विरोध कर रहा है। अमेरिका हो, यूरोपीय यूनियन हो, ब्रिटेन हो, कनाडा हो, इन लोगों ने, इन देशों ने पाबंदी लगाई है सेटलर्स पर, लेकिन सेटलर्स खामोश होने के बजाय अब हेब्रोन के भी इलाके में, ये तीसरी तस्वीर दिखा रहा हूं आज की टोटल रिपोर्ट्स के अंदर, ये तीसरी अपडेट दे रहा हूं कि सेटलर्स ने जो फिलिस्तीनियों का इलाका है हेब्रोन, वहां पर फिलिस्तीनियों के घरों में आग लगा दी। इसके अलावा इजराइल ने लेबनान पर खतरनाक हमले किए हैं, यानी कई जगह सीरिया पर भी वो हमला कर रहा है रुक रुक कर, गाजा पर तो कर ही रहा है, फिलिस्तीन में भी हो रहे हैं, और लेबनान के ऊपर आप देख ही रहे हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि हमारे खतरनाक हमलों की वजह से जो हसन नसरुल्लाह हैं यानी हिजबुल्लाह हैं, उनका पूरा का पूरा प्लान अब टूट रहा है, वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो रहे हैं। बहरहाल आप जानते हैं कि अगर इजराइल हमला कर रहा है तो लेबनान भी पीछे नहीं है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर जरूर कीजिएगा, मेरी बात को याद रखिएगा। हमारी वीडियोस पर, हमारे चैनल पर गवर्नमेंट की नज़र है और आप देख रहे हैं कि बिना किसी बात के और फजूल के सबूत के साथ हम अपडेट देते हैं, तो ऐसी रिपोर्ट्स को भी अब डिलीट करवाया जा रहा है। समझदार को इशारा काफ़ी, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए ताकि दूर तक आवाज़ पहुँच सके। जय हिंद।